नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बेंगलुरु के नंदी हिल से जुड़ी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि आप ट्रैक करके कैसे पहुंच सकते हैं नंदी हिल के टॉप पर, या फिर आप बाई कार अगर आप आ रहे हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर स्टे के आपको क्या क्या जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नंदी हिल्स को, और आपको भी दिखाते हैं वर्चुअली। बेंगलुरु से नंदी हिल पहुंचने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपकी प्रेफरेंस और बजट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंदी हिल बेंगलुरु से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाई पर्सनल व्हीकल, बाइक या कार के लिए ये सबसे पॉपुलर और एडवेंचरस रास्ता है। NH44 से आप बेंगलुरु से यलहंका, देवानल्ली और फिर नंदी क्रॉस होते हुए आप नंदी हिल तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। बाई बस से जाना काफी सस्ता और बजट ट्रैवलिंग होता है, जिससे मैं खुद भी गया था। इसके लिए पहले आपको बेंगलुरु के पॉपुलर बस स्टैंड मेजेस्टिक तक पहुंचना होगा। यहाँ KSRTC के बस में आपको डायरेक्ट बस सुबह लगभग 8:30 बजे मिल जाएगी, जो आपको 2 से 2.5 घंटे में नंदी हिल तक पहुंचा देगी। अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो आप मेजेस्टिक से चिक्काबल्लापुर पहले पहुंच जाइए, और फिर चिक्काबल्लापुर से आप नंदी हिल के लिए बस या फिर ऑटो मिल जाएगी। जो लोग अदर स्टेट या सिटी से आ रहे हैं उनके लिए नंदी हिल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एयरपोर्ट का नाम स्क्रीन पर मेंशन किया गया हुआ है। यहाँ के लिए आप अपनी ट्रेन की टिकट और फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, और बस का सेम रूट फॉलो करके या फिर कैब के द्वारा भी आप नंदी हिल तक इजीली पहुँच सकते हैं। बात कर ले अगर यहाँ स्टे के ऑप्शन की, तो चिक्काबल्लापुर बस स्टैंड से जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मयूरा लॉज और कावेरी लॉज जैसे बजट फ्रेंडली होटल्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिसका रूम रेंट 600 से 1000 रुपए तक होता है। नंदी हिल के टॉप तक पहुँचने के लिए मैंने ट्रैक का ऑप्शन चूज किया था। अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो ऑटो या कैब आपको इस पॉइंट तक छोड़ देंगे, और यहाँ से आपको अपने ट्रैक की शुरुआत करनी होती है। अर्ली मॉर्निंग को ही मैंने ट्रैक शुरू कर दिया था, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में वेदर ठंडा होता है और ट्रैक करने में आसानी होती है। शुरुआती हिस्से में आपको थोड़े घने जंगल जरूर मिलते हैं, बट यहाँ जानवरों का कोई खतरा नहीं होता। इस ट्रैक का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि ट्रैक को करते वक्त आपको प्रॉपर रॉक कट स्टेयर्स मिलते हैं, जो इस ट्रैक को थोड़ा इजी बना देती है। बट मानसून के समय यह ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लिपरी स्टेयर्स। सो अगर आप मानसून के समय में इस ट्रैक को कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। ट्रैक काफी एडवेंचरस और थ्रिल भरा है, लेकिन ट्रैक को कंप्लीट करते वक्त आपको थकान भी महसूस होती है बिकॉज ऑफ स्टीप स्टेयर्स। इस पहाड़ी का संबंध ऋषियों और शासकों दोनों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ऋषि योग्य नंदेश्वर ने यहाँ कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम नंदी हिल के नाम से जाना जाने लगा। वहीं चोल शासन काल में इस पहाड़ी को आनंदगिरी मतलब सुख की पहाड़ी के रूप में जाना जाता था। टीपू सुल्तान के पतन के बाद यह पहाड़ी अंग्रेजों के अधीन आ गया, जो इसे एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में उपयोग किया करते थे। 1478 मीटर्स यानी 4850 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी बेंगलुरु के सबसे पॉपुलर हिल्स में से एक है। भाई, नंदी हिल का ट्रैक करते हुए जो इसका एंडिंग पोर्शन आता है, वहाँ के जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टीफ है, मतलब थकान महसूस होती है। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अभी आप स्टेयर्स देख पा रहे होंगे, वो वहाँ से मैं ऐसे चढ़ के ऊपर की ओर आया हूँ। बट यहाँ के व्यू काफ़ी कमाल के हैं, और यहाँ से अभी हम लोग को जो है ऊपर की ओर आगे बढ़ना है। ट्रैक करके जब आप थोड़ी दूर ऊपरी हिस्से की ओर पहुंचेंगे तब आपको यहाँ स्थित एक वीरभद्रेश्वर मंदिर भी दिखाई देगा। माना जाता है यह मंदिर नंदी हिल की पहाड़ियों पर बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर स्थित है। इस टेम्पल से अप्रोक्स 5 मिनट के ट्रैक के बाद आप पहुँचेंगे टीपू सुल्तान के समर पैलेस के पास, जहाँ टीपू सुल्तान ग्रीष्म काल यानी कि गर्मियों के समय में कई दिनों तक यहीं पर रहा करता था। इस पैलेस के पास स्थित एक सरोवर है जिसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा नरसिम्हा के समय में मंदिर निर्माण के लिए स्थान तलाशते समय देवताओं ने इसे अमृत झील में बदल दिया था, जिसके कारण इसका नाम अमृत सरोवर पड़ा था। यह सरोवर पहाड़ी पर स्थित 12 महीने पानी से भरा हुआ रहता है, जिसके कारण इसे 12मासी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वहाँ पर पार्क दिखाया हुआ था, तो पार्क से जस्ट आपको राइट टर्न लेना है, और यहाँ पर आपको जो एक वॉच टावर भी दिखाई पड़ता है, ये अगर आप अभी देख पा रहे होंगे, ये वॉच टावर है और काफ़ी पुराना है ये वॉच टावर। और ऐसे जो है नंदी हिल के टॉप पर जाने का रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सो ये वॉच टावर एक बार चेक कीजिए आप, कितना कमाल का लग रहा है ये वॉच टावर।
बट ये लोग जो है ना ऐसे ये कलाकारी करके इसको ख़राब कर दे रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ इस टाइप का जो है काम आप लोग प्लीज़ मत किया कीजिए। यहाँ से एक बार व्यू आप चेक कर सकते हैं, कितने कमाल के व्यू यहाँ से दिख रहे हैं। इस वॉच टावर से जस्ट 10 to 15 मिनट की ट्रैक करने के बाद आप फाइनली नंदी हिल के टॉप पर पहुंच जाओगे, जिस दौरान रास्ते में आपको एक नंदी जी की विशालकाय मूर्ति भी दिखाई देगी। यह मूर्ति इन पहाड़ियों पर स्थित बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर है। इस प्रतिमा से थोड़ी दूर जाने के बाद आपको रास्ते में पैराग्लाइडिंग पॉइंट दिखाई देगा, जहाँ से लोग पैराग्लाइडिंग किया करते हैं। अगर आपको नंदी हिल से पैराग्लाइडिंग करना है तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी राइड बुक कर सकते हैं और नंदी हिल के टॉप से आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटे 12 मिनट की ट्रैकिंग के बाद अभी मैं नंदी हिल के सबसे टॉप वाले पोर्शन पे अभी मैं पहुंच चुका हूं और आपको मैं एक बार व्यू दिखाता हूं। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितने कमाल के व्यू अभी यहाँ से जो है दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपरी हिस्से की ओर पहुंचकर आपको कुछ रेस्टोरेंट भी दिखाई देंगे, जहां आप सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच भी कर सकते हैं। हिल के टॉप पर पहुंचकर आपको योग नंदेश्वर मंदिर दिखाई देगा, जो इस पहाड़ी का मुख्य मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है यह मंदिर चोल वंश के समय से यहाँ पर स्थित है, जो इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित योग मुद्रा में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जहाँ से आसपास की घाटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के भीतरी भाग में स्थित एक कुंड भी है, जो उस समय की पानी की आपूर्ति को पूरा करने में सक्षम था। इस मंदिर के ठीक सामने में स्थित श्री हनुमान जी का भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां लोग दर्शन के साथ साथ यहाँ पर ध्यान लगाया करते हैं। हनुमान जी के मंदिर के ठीक सीधे से एक रास्ता गया है, जहाँ से आप पहाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित बनी पार के पास पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचकर आपको नेचर से कनेक्ट करने का और यहाँ बनी व्यू पॉइंट से आप पहाड़ियों के नीचे की व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ दी गई डायरेक्शन बोर्ड के मुताबिक आप पहाड़ियों के किन किन जगहों पर जाकर घूम सकते हैं, इसका भी पता आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मतलब क्वेरीज कि क्या हमें नंदी हिल के टॉप पर रूम मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि नंदी हिल के टॉप पर आपको जो है रूम्स अवेलेबल मिल जाते हैं। इसके टॉप पर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको रिसेप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। सो इसका जो है मोबाइल नंबर और इसका जो वेबसाइट है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, और रूम के रेंट्स क्या है वो भी आपको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर रूम्स है वो आपको जो है ऑनलाइन ही बुक कराने पड़ते हैं, उसका वेबसाइट आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो ऑनलाइन ही रूम बुक कराकर आप यहाँ पर ऊपर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं तो फिलहाल ट्रैक करके नंदी हिल के टॉप पर पहुँचा हूँ, बट जिन लोगों को भी ट्रैकिंग पसंद नहीं है और वो लोग अगर चाहते हैं कि मैं ट्रैक नहीं करूँगा और गाड़ी के द्वारा ऊपर तक पहुँचूंगा, तो यहाँ पर गाड़ी का भी ऑप्शन है। आप गाड़ी के द्वारा भी नीचे से आप जो है नंदी हिल के टॉप पर पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पर नंदी हिल का जो है यहाँ पर आपको पार्किंग जोन आपको बना दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है सारी गाड़ियाँ पार्क होती है। ये जो है इतना बड़ा आपको पार्किंग जोन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, और वहाँ से जो है एंट्रेंस से अपनी गाड़ी पार्क करके फिर आप वहाँ से जो है एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ से फिर जो है आप वहाँ पर एक गेट बना हुआ है, वेलकम गेट, तो वहाँ से आप एंटर करके फिर लगभग ऐसे आपको जाना पड़ता है, और लगभग ऊपर तक पहुँचने में यहाँ से आपको लगभग 10 मिनट और लगेंगे। नंदी हिल को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आते वक्त रास्ते में आपको भोगा नंदेश्वर मंदिर दिखाई देगा, जिसकी वास्तुकला और इसकी बनावट को देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। 9वीं सदी में बना यह मंदिर, जहाँ मूल मंदिर का निर्माण पाना रानी रत्नावली के द्वारा किया गया था, और बाद में गंगा, चोल, होयसल और विजयनगर राजवंशों ने इस मंदिर को संपूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। द्राविड़ वास्तुकला से निर्मित यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है। मंदिर की संरचना इस प्रकार से की गई है जिसे आज के आधुनिक युग में बना पाना लगभग असंभव के समान है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, और न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि यह शासकों के संरक्षण और कला के विकास को भी दर्शाता है, जहाँ सदियों से परंपराएं जीवित हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। धन्यवाद।